नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। आज हम अगली क्लास लेके आए हैं। नंबर सिस्टम हम देख रहे थे। नंबर सिस्टम हम देख रहे थे। नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आप उसे पहले देख लीजिएगा, तभी अगली क्लास करिएगा। शुरू से आप लोग क्लास करिए, तभी समझ में आएगा। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर जो होता है, ये हमारा क्या है, जीरो के राइट साइड जो होगा, सारी धनात्मक संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट साइड जो होंगी वो माइनस में होंगी। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे से इन्फिनाइट तक के। जो हमारी जीरो से राइट साइड जो अंक होते हैं इन्फिनाइट तक, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जिसे कहते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के लेफ्ट साइड जितनी संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर किसे कहते हैं। लेफ्ट साइड को हम पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड को नेगेटिव इंटीजर, और राइट साइड को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या हम देखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त या लिखी जा सके,
लिखी जा सके जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहाँ दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। तो वही संख्याएं होंगी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्या हमारी रेशनल नंबर होगा। जैसे 2/2/3 ये P/Q के रूप में व्यक्त है, तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे -8/7 लीजिए, ये भी हमारी क्या है रेशनल नंबर है। 0/5 भी हमारा रेशनल नंबर है। इसमें क्या है क्यू हमारा क्या है अंश, क्यू हमारा क्या है हर तो 0 है नहीं, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। 0 ऊपर है, P हमारा 0, इसमें क्या कहा है क्यू हमारा 0, तो ये भी 0/5 भी रेशनल नंबर है। 22/7 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में ये भी हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। और 0.2 ये भी हम लिख सकते हैं 2/10, ये भी हमारा P/Q के रूप में है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और ध्यान दीजिए 0 भी हमारा रेशनल नंबर है कि 0/1 लिख सकते हैं इसे, इसमें क्यू नहीं 0 तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अंडर रूट में आपको दे दे जैसे 4, अब 4 रेशनल नंबर है, 4 कहाँ रेशनल नंबर है। आप 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को आप कैसे लिख सकते हैं 2/1, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अंडर रूट 16 भी हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 4/1 में लिख सकते हैं हम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे 1.37 ये क्या है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार 37 3 7 आगे बढ़ती चली जा रही है, इसे इन्फिनाइट तक चली जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 1.37 ऊपर बार लिख सकते हैं बार। ये भी जब बार लग गया तो संख्या रुक गई, तो अब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे P/Q में कैसे लिखा जाएगा हम आगे बताएंगे, अभी तक के इतना ही समझिए रहिए। अब आगे देखेंगे, समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद बात करेंगे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P
अपान क्यू के रूप में न लिखी जा सके, न लिखी जा सके, न लिखी जा सके। आप इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट टू का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसे आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। रूट 3 को नहीं लिख सकते, रूट 5 को नहीं लिख सकते, पाई भी नहीं लिख सकते। ये क्या है? ये हमारे अपरिमेय संख्या हैं, क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.141, ये रुकेगी नहीं, ऐसे अनंत तक चलती चली जाएगी, इन्फिनाइट तक के। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, इसे आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। रूट 2 देखेंगे तो रूट 2 का मान होता है 1.141, ये भी ऐसे इन्फिनाइट तक चली जाएगी। रूट 3 का मान होता है 1.732, आगे चलती चली जाएगी, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इसलिए इसे नहीं लिख सकते। और 1.37475832 ये रुक नहीं रही है, ये रुक नहीं रही है। उसमें क्या था, 37 बार बार आ रहा था, तो 37 बार लगा करके उसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन ये नहीं रुक रही है, ये अनंत बार चलती चला जा रहा है। तो क्या है? अपरिमेय संख्या, जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके। तो रूट 3 और रूट 2 कैसे हुआ? ये इसे पी अपान क्यू रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन रूट 4 वाला वर्गमूल निकल जाता था, इसलिए वो हो जाता था परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या भी हमारी रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं शांत। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। टर्मिनेटिंग जैसे 1/2, इसे क्या 0.5, 1/4 आप इसे व्यक्त कर सकते हैं 0.25। ये कट जाता है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से कट जाता है। जैसे अब ये रुक जाता है, आगे अब ये संख्या नहीं बढ़ेगी। देखिए आपको भाग करके हम बताते हैं। 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 2 0, 1 आ जाएगा। अब दशमलव लगा के यहाँ पे 0, 2 पंजे 10। ये क्या हुआ? ये पूरी तरह से कट गया, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब कहने का मतलब शांत वही है जो संख्या रुक जाए, यहाँ पे रुक गई है, जो रुक जाए, ये यहीं तक के समाप्त हो गई, कट गया।
रुक गई ये संख्या, तो ये क्या होगा आएगा टर्मिनेटिंग, शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। अब इसी प्रकार 1/3 ये अशांत। अब देखिए 1/3, 1/3 को क्या लिखेंगे 0.333333। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, इन्फिनाइट तक चली जा रही है, इन्फिनाइट तक के चली जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसे 3 बार लिख दिया, ये रुकेगी नहीं, इसे लिखा जाएगा 3 बार में। और 1/6, 1/6, 1 को 0.1666 ऐसे ऐसे ये भी नहीं रुकेगी, ये भी ऐसे चली जाएगी। जो अब इसे क्या समझेंगे, जो ना रुके, जो ना रुके उसे क्या कहेंगे, जो ना रुके उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जो ना रुके उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। देखिए अब 1 में 3 से जब करेंगे भाग, तो 3 जम्मा 0, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0, और 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 0। ये रुक रही है नहीं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। तो जो ना रुके उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो ना रुके उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत और अशांत को पहचानने के लिए शांत और अशांत पहचानेंगे कैसे, शांत और अशांत को पहचानने के लिए जैसे P/Q है ना, तो P/Q में Q का गुणनखंड Q का मतलब हर का गुणनखंड 2 हो, 5 हो, या दोनों एक साथ, या दोनों एक साथ हो, तो वह शांत होता है। वह शांत होता है। जैसे आप कोई भी लिख लीजिए 15/8। अब 8 का अगर खंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें क्या आ गया, 8 का गुणनखंड 2 2 2, इसमें सिर्फ 2 आया। ऐसे इसमें अगर 2 आ गया है इसका गुणनखंड, तो ये क्या होगा, शांत होगा।
एक और देखते हैं, 15/25। तो 25 का खंड करेंगे तो 5 गुणे 5, इसमें क्या आया 5 आया, इसका गुणनखंड सिर्फ 5 आया, तो ये भी क्या होगा शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब जैसे 3/20, 3/20 आपका आ गया। तो अब 20 का करेंगे खंड, 20 खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें क्या आ गया, इसमें दोनों आ गया, 2 भी आ गया और 5 भी आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। हमारे कहने का मतलब या तो अंश में 2 ही 2 आए, या तो 5 ही 5 आए, या तो दोनों आ जाए, तो क्या हो जाएगा शांत होगा अंश। और हर में ऐसा होना चाहिए, हर में ऐसा होना चाहिए, तो शांत होगा। और संख्या अगर आप लेंगे जैसे 3/18, अब 18 का अगर आप करेंगे तो 2 गुणे 3 2 3 6 त्रिक 18, इसमें 3 आ गया, तो ये क्या है, इसमें न 2 तो आया, न केवल 2 ही है, न 5 ही है, न 2 ही 5 है, इसमें 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये हमारा अशांत हो जाएगा। आप शांत और अशांत समझ गए होंगे। सिर्फ 2 आए या 5 आए गुणनखंड में, या 2 5 दोनों साथ में आ जाए तो शांत है, और दूसरी संख्या आ जाएगी तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, कितने इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। और पूछ ले इरेशनल नंबर कितने होंगे, तो इनरेशनल भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। शायद आप ये समझ गए होंगे। कोई भी संख्या हो, उनके दोनों के बीच में अगर पूछे तो रेशनल नंबर कितना होता है, इरेशनल नंबर कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट, इसे याद रखिएगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब कल इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, कराएंगे आप लोगों को क्वेश्चन करा लेंगे इससे जितना पढ़ाए हैं, उसके बाद तब फिर अगला कंसेप्ट जो होगा वो कराएंगे। धन्यवाद।